हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि बहुत सारे लोग मेरी रीडिंग्स जब देखते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग से कमेंट्स करते हैं। तो उसमें ये टॉपिक सामने आया बिकॉज कुछ दिनों से रीडिंग की थीम ऐसी चल रही है कि ये टॉपिक नीडेड है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, वो एक कमबैक पर है। तो अगर कमबैक पर नहीं है तो डेफिनेटली या तो आपने कहीं ना कहीं विटनेस किया है, उसको कहीं देखा है, कहीं नोटिस किया है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस पर चेक करूं कि जिस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में पहली चॉइस बनाया और फिर उन्होंने आपको अपनी चॉइस नहीं बनाया, यानी आपके साथ रहे, अफेयर चलाया, सब कुछ किया, कमिटमेंट तक लेकर गए, लेकिन ऑफिशियली आपको नहीं बना अपनाया और एक्स वाई जी सिचुएशन में मूव ऑन कर गए। तो क्या इस हरकत पर आपके पर्सन को अपना कारमा मिला है, उनके साथ कार्मिक सिचुएशन हुई है, मुकाफात अमल कुछ हुआ है, क्या उनको अपना लेसन मिला है या नहीं मिला? तो अगर मैं स्ट्रेट वर्ड्स में जो थंबनेल में लिखा हुआ है क्या उनको अपना सबक मिला, क्या उनको अपना कारमा मिला, इसको एक्सप्लेन करना रीडिंग में ही इम्पॉर्टेंट है। टाइटल में तो एक खट से समझ में आ जाएगा कि इस पे ये रीडिंग होगी, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज की रीडिंग होगी कि क्या आपके पर्सन जिसके लिए भी आपकी रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसने अगर आपको चॉइस नहीं किया और लाइफ के दूसरे किसी ऑप्शन को चॉइस किया, करियर को, बिजनेस को, पेरेंट को, फैमिली को, लवर्स को, स्पाउस को, या किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को, तो क्या आपके साथ की हुई ज्यादती पर उनको कोई रियलाइजेशन है, क्या उनको अपना कारमा मिला है या नहीं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, और जिनके साथ ये सिचुएशन ना हुई हो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख सकते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, एंड आई एम 100% श्योर ये उन्हीं लोगों के सामने पॉपअप होगी। जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने तो हो गई, बिकॉज आई होप कि आप लोगों ने बेल आइकॉन जो है वो प्रेस किया हुआ होगा, नोटिफिकेशन वाला। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली ये उनका टॉपिक होगा, तभी ये उनके सामने आई है। ठीक है, तो आई वॉज जस्ट गेटिंग द वाइब्स कि आजकल मुझे ऐसा लग रहा था मैसेजेस से, जिस तरह की मैसेजेस और जिस तरह की लोग रीडिंग्स ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दे आर मोर इन टू नो कि क्या उसको सबक मिल गया है। उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, वो वापस आ गए, और कमेंट्स में भी लिखा हुआ होता है, तो क्या उन्होंने लेसन लर्न कर लिया? तो आई जस्ट थॉट टू हैव अ जनरल रीडिंग, ताकि जितने लोग मुझसे कांटेक्ट करके रीडिंग ले पा रहे हैं वो एक अलग बात, और जितने लोग नहीं ले पा रहे हैं उनको एक जनरल रीडिंग का मैसेज मिल जाए। तो ये जनरल है, मैं अभी भी बता दूं ये जनरल है। प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हीलिंग डेक से मैं लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि क्या आपके पर्सन ने अगर आपको चॉइस नहीं किया तो क्या उनको अपना कारमा मिला, क्या उनको अपना मुकाफात अमल, उनकी आगाही हुई, उनके ऊपर कोई चीज़ आश्कार हुई जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। लेट्स सी के क्या कार्ड्स आते हैं। से व्हाट यू मीन। ऑलराइट, नंबर 18, ओके, सोलमेट, नंबर 14, ऑलराइट, दो ही दो लोग नजर आ रहे हैं। टेक ऑफ योर मास्क, ऑलराइट, यस आई कैन सी दैट, नॉट दैट कि इनको कारमा मिला है या नहीं। आपके पर्सन जो है ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आप उनको क्या नोटिस करते, उन्होंने आपको कुछ नोटिस किया है, और उनके कमबैक पर वो लिटरली आपको जिस तरह का देख रहे हैं ना, दे आर फाइंडिंग यू अ डिफरेंट पर्सन। एक बात, शुरू शुरू में जब आप लोग साथ में थे, कुछ चीज़ें जोमाइने अंदाज में हो गई कि एक तीर से दो निशाने। चक्कर चल रहा था तो चक्कर चल गया, चक्कर चलते चलते मोहब्बत का कन्वर्जन आना था तो वो भी आ गया,
लेकिन क्लियर डेफिनेशन रिलेशनशिप की नहीं थी, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन के एक तीर से दो निशाने चल पड़े। आप अपनी इनोसेंस की वजह से, अपनी एज की वजह से समझ भी नहीं पाते थे कि ये मेरे साथ अगर किसी एक्टिविटी में हैं तो ये क्या चाह रहे हैं। आपकी इनोसेंस जो है ना वो बहुत बड़ा एक जरिया बनी आपको प्ले करने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट, मैं ये नहीं कर रही, क्या कह रही कि आप अपने पर्सन से बदजन हो जाएं, लेकिन उसका मकसद ये कि किसी हद तक तो आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई पाबंदी नहीं थी, खुलूस बहुत था, अपनाइयत थी, उनसियत थी, मोहब्बत थी, रजामंदी थी, आमादगी थी, तमाम चीज़ें थी जो कि एक रिलेशनशिप को बहुत तरीके से लेकर चलने में फ़ायदेमंद होती हैं। वो सब कुछ था, आप दोनों को अपनी कंपनी बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब फुल सीन ऑन था। बट अब जो सिचुएशन है जिसमें आपको ये लगता है कि ये सब कुछ था, फिर भी वो ऑफिशियल चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से इंसान किसी की ज़िंदगी से कभी जाए ना। वो शादी होती है या कोई ऐसा रिश्ता बन जाता है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि इंसान यहाँ तक डिसाइड कर लेते हैं चलो हम एक नहीं हो सकते, हम शादी के रिश्ते में नहीं बन सकते, लेकिन हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, यानी इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कुछ नहीं हो सका। और जब अब आपके पर्सन आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप मोहब्बत तो उनसे अब भी करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर एक खोल चढ़ाए हुए, टेक ऑफ योर मास्क। जो आप अब रियल होकर निकले हैं, तो उनको लगता है कि इसके अंदर जो तब्दीली आई हुई है वो तो वो है ही नहीं जिसको मैंने अपनाया था, चाहा था, या जिसके साथ मैंने अपना वक्त गुजारा था। एंड दे आर हाईली टेम्पटेड टू यू। आप शायद उनको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, आपको फील हो जाता होगा कि जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि टेम्पटेशन नज़र आ रही है आप बहुत क्लियर वर्ड्स में। जो वक्त आप लोगों ने उस वक्त का गुजारा वो बहुत ज़्यादा जहन में, जिसे कहना चाहिए ना, कंधा हुआ हुआ है, बिल्कुल ही नक्श हुआ हुआ है वो। तो वो बहुत सिग्निफिकेंट मेमोरीज हैं। तो ये देखना कि आपके पर्सन को कोई कारमा मिला है, वो आपको देखते हैं ना तो उनको लगता है कि ये तो और निखर कर सामने आ गया इंसान मेरे छोड़ने के बाद। इसकी लाइफ में कोई चीज़ रुकी नहीं, इसकी लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ना ये सब कुछ फेक है। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ना। तो ये वो वाली इन्होंने कैफियत अपनाई हुई कि जैसे आप इनके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। तो यकीनन आगे जब मैं कार्ड्स पुल करूँगी तो सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन जो मोटी मोटी बातें यहाँ पर हैं वो ये कि यू वर द मेन पर्सन। आपने इसमें इस पूरे रिश्ते के अंदर एक लीड अपनाई है, आप लीड पे रहे हैं, और लीड पे ये सारे काम आपके इनोसेंस फेज में ही हो गए कि आपको एक तो बातें नहीं समझ में आती होंगी, शुरू शुरू की जो सियासत होती है रिश्ते की, पटाने वाला फेज जो होता है वो समझ में ही नहीं आता होगा। बहुत दफ़ा कहते भी होंगे मुझे बात समझ में नहीं आई, इनको लगता होगा बन रहे हैं, बन रही है या बन रहा है, कुछ इस तरह का। बट अच्छा टाइम गुजरता था। एंड देन फाइनली जब चीज़ कोई उतरी, जब वो उसका रियल चेहरा उतरा, बिकॉज ये जो बैलरीना शूज़ होते हैं, ये डांस अगर आप इन डांसर्स के पाँव देखें तो वो इतने ज़ख्मी होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके अंदर मुशक्क़त होती है इस पर्टिकुलर डांस को लेकर, विच शोज़ अ सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो आपको ये ज़रूर फील होता होगा कि मेरी तो एक लास्ट होप, मेरी ज़िंदगी की तो एक ही खुशी ये इंसान था या ये इंसान थी, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं, मैंने अपना आप इसको सब कुछ दिया, सब कुछ हुआ। तो कभी कभी इंसान तकलीफ़ में भी ना एक आह वाली बात होती है कि वो हसद और हसरत का फ़र्क जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो चीज़ कभी आपने शिद्दत से महसूस करके कभी रो कर कही ज़रूर है, जिसकी वजह से आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या उनको ये सबक अपना मिला जो उन्होंने आपके साथ किया। यस, इस हद तक तो यूँ मिला कि वो आज भी उनकी फैंटसीज़ में आप हैं। वो अपने पार्टनर को अपने पार्टनर में आपको ढूंढते हैं, वो अपनी ब्लेंडिंग में आपकी केमिस्ट्री को ढूंढते हैं, और वो जब नहीं मिलता तो वो विजुलाइज करते हैं कि आपके साथ क्या वक्त था, आपके साथ क्या केमिस्ट्री थी, आपके साथ क्या इंटीमेसी थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में अगर कोई चार्म है तो है। आगे इस रीडिंग को एक्सटेंड में करूँगी कि यू आर लाइक अ होम टू देम। होम का नंबर है 35, और कोई ऐसे मोमेंटोज होंगे इनके पास जो बड़े सिग्निफिकेंट आपके दिए हुई चीज़ें होंगी, जो उन्होंने बहुत संभाल के रखी हुई होंगी, और उनको लगता होगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी का ख़जाना, मेरा कुल कायनात, मेरा ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम, बेस्ट फेज़ जो है ना वो यही है। तो सोचे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, चीज़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट हम टैरो से अभी देखते हैं कि किस हद तक जो है ना
क्या आपके पर्सन को उनका कर्मा मिला? क्या उनके साथ कार्मिक सिचुएशन हुई? अगर उन्होंने आपको नहीं अपनाया तो क्या उन्होंने अपना लेसन लर्न किया? उनके साथ क्या ऐसा हुआ? लेट्स सी। आप इस रिश्ते में एक मेन लीड हैं। आप अपने पर्सन की लाइफ में, अगर ये सामने आपकी ये दावा करते हैं कि आपको, अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं ना, आपको बहुत ही लगे बंदे मैसेजेस के रिप्लाई करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, तो आप कभी भी मत समझिएगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखिएगा कि ये आपसे बात करने में कतरा रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा आप तूल देते होंगे, ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच करते होंगे, तो ये मैसेजेस रोक देते होंगे, ये आगे बात ही नहीं करते होंगे कि मैं क्या इस बात का जवाब दूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी डिड शिट टू हिम और हर। पेज ऑफ कप सी, अपोलोजेटिक हैं, माजरत ख्वाह हैं, बिल्कुल हैं, इनको अपोलोजाइज फील होता है, बिल्कुल क्लियर कार्ड आ गया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और जिनमें एक बचकाना, बड़े अटेम्प्ट करने के बाद बचकाना हरकत। पेजेस की एनर्जी, दे डोंट हैव एनीथिंग सॉलिड टू ऑफर। माफ़ी मांगे, कैसे मांगे? माफ़ी का खमियाजा हो तो कैसे पूरा हो? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ना मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देने के लिए है और ना सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी टाइट हुई हुई है। जिन चीज़ों, जिन बातों की बुनियाद पर इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, वही चीज़ें अब बहुत लिमिटेड हो गई हैं। ये अपनी सेविंग्स को, अपने सोसाइटी के इमेज को बहुत छुपा रहे हैं, ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। द हेरोफेंट, ऑलराइट। ये इंसान, कल मैंने एक रीडिंग की थी, ओ माय गॉड, इट वाज सच अ रीडिंग, माय गॉड। विल दे कम बैक टू यू एवर, विल दे एवर कम बैक टू यू वाली जो रीडिंग थी। एंड अगेन द सिनेरियो इज सेम। ये इंसान जब अपनी ज़िंदगी में सारे फ्लेवर्स करने के बाद, जब ये मज़हब में लग गया है ना, इसको मज़हब की प्रैक्टिसेस में भोम 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 पॉपअप हो रही है आपकी वेबसाइट के व्हाट यू डिड। तो अगर लेसन लर्न करने की बात की जाए तो बिल्कुल एक बड़ी ही बुरी सी मिसाल मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ी थी कि माजरत के साथ, इट्स नॉट अबाउट द बट आई विल नॉट से दिस, ये कोई आई एम नॉट अ वुमेन कार्ड वाला मेरा मामला नहीं है, मैं ये बात नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको इस बात को समझाती हूँ। कुछ लोग अपने दिल के सुकून के लिए भी ना मज़हब का लबादा ओढ़ लेते हैं कि उनको कहीं तो सुकून मिले, उन्होंने जो कुछ भी किया है। लेकिन आप यकीन करें, खुदा ताला सबकी तौबा कबूल करता है। यहाँ पर भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने एफ़र्ट तो ज़रूर किए कि वो आपसे अगर माफ़ी नहीं मांग सकता तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगे। और इस फेज़ में आने के बाद बहुत से ऐसे मामलात हुए होंगे कि ज़िंदगी में उसने जो कुछ भी अनफेयर किया है वो उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे होंगे, लेकिन आपका मामला जो है ना, वो भौम 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 की तरह जो है ना, वेबसाइट पॉपअप हो गई है। तो इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग बिग येस कि ये शायद प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि दैट ये इट वाज योर कर्स। आपने लिटरली इनको बद्दुआ तो नहीं दी होगी, लेकिन आपने किसी दिन तकलीफ़ में अपनी आँख से गिरते हुए आंसू में ये ज़रूर कहा होगा कि जो तकलीफ़ मुझे होती है ना, काश जो है ना वो इसको भी हो। एंड इट वाज एक हाइट ऑफ पेन होता है मोहब्बत का, ये वो हाइट ऑफ पेन है जो हेरोफेंट टॉरस एनर्जी में मैं देख सकती हूँ कि जिन वसाइल और जिन मसाइल की बिना पर इन्होंने आपको ऑप्ट नहीं किया और उनको प्रायोरिटी दी, और उस चीज़ के पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए अगर ये इबादतों में लग गए, तो इबादतों में जो सबसे पहली चीज़ इनको हॉन्ट करती है ना, वो आपके साथ किया हुआ मामला है। ये लाख ना बोलें आपके सामने, लेकिन वो मामला है। तो लेसन लर्न किया, डेफिनेटली किया, और हो सकता है अल्लाह ताला ने इनके सामने जो है वो क्लियर स्लाइड नहीं चला दी हो कि प्रेजेंटेशन नंबर 4 में जो है ना तुमने फलाने के साथ ये ज़्यादती की, बट इनको वो चीज़ पॉपअप होती है कि इसकी माफ़ी मांगो, ये चीज़ गलत होगी। बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में फ़िक्स कर रहा होता है ना, तो क्या आपके पर्सन को उसका कर्मा मिला? क्या उन्होंने जो आपके साथ किया, डेफिनेट अभी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो लपेटे में तो आए हुए हैं, ये मैं आपको बोल दूं। अब वो लपेटा जो है ना, वो इस वक्त
अपने ही मसाइल का है जिसको इन्होंने बहुत होल्ड कर दिया कि अब अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि ये पेज ऑफ कप्स, ये जो अपॉलजी है, ये जो ऑफर है, ये जो सेंटिमेंट है, ये किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। फिक्सिंग देख लीजिए आप, ये उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं कि किसी दिन आप इनसे बात करते करते उनको बोल देंगे अरे छोड़ो, जो कुछ भी हुआ पास्ट में हुआ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये फिक्सिंग इस चीज़ की चल रही है कि अगर कल को इनका कभी हौसला होता है आपसे माफ़ी मांगने का, तो इतना फिक्सिंग स्लोली ग्रेजुअली मैं कर दूं, क्योंकि ये आपको देखकर सरप्राइज बहुत है। और सरप्राइज देखने में इनको ये ज़रूर जानना है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने, जो इसका टर्निंग पॉइंट था कि कल को वो एक ये कहने वाला या कहने वाली इंसान जो कि मेरे बगैर सांस ना ले सकेगी, वो आज इतनी स्ट्रांग है कि मेरे पास मुंह नहीं है उसको उससे माफ़ी मांगने का। तो ये इन्वेस्टमेंट, अमेंडमेंट, फिक्सिंग, ये किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? दो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए, 10 of cups and the sun. They saw you happy, they saw you happily married और किसी के साथ बिल्कुल कमिटमेंट में, and they regret so heavily कि ये हो सकता था, ये हो सकता था और ये अल्टीमेट खुशी मेरे नसीब में हो सकती थी अगर मैंने इसको सिर्फ ब्रेड क्रम्स पे ना रखा होता। तो इनको, इनकी ही फैमिली में किसी ने, जो इनकी सबसे बड़ी खुशी जिसके ऊपर ये रिलाय करते थे, इनको वहीं से कोई बड़ी चीज़ का जो है ना कुछ हुआ है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ये है कि इनको ये लगता है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ हो सकता था, मेरा सोल मेट था। इफ़ यू कैन सी दीज 2 स्वान्स, और उसमें से छोटे छोटे से उसके डकलिंग्स जो हैं वो आ रहे हैं, बेबी स्वान्स। तो ये अल्टीमेट हैप्पीनेस मेरी हो सकती थी, बट मैंने उस तरफ कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो चीज़ बाद में मिलनी होती है वो मैंने पहले अवेल कर ली थी, जो मैंने यहाँ पर बात मेंशन की है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इन्होंने आपको ब्रेड क्रम्स पे रख के अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी दी हो। और हेरोफेंट के साथ हमेशा की तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी रीडिंग देख रहे हैं जो एक मैरिड ही पर्सन से डील कर रहे थे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपने मैरिड होने की डिक्लेरेशन आपको शायद बाद में दी हो, और ये ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, कोई पीछे रिश्ता चल रहा हो, कोई अफेयर चल रहा हो, और वो इनोसेंस से प्ले करने वाली बात, तो इनको ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। अब ये जो सारी, दरअसल हो गई बात मुकम्मल। अब ये जो अपने वसाइल मसाइल में लगे हुए हैं ना, इनको ये होता है कि ये वाला दरवाज़ा कभी भी मेरा बंद नहीं हो सकता, और अब ये दरवाज़ा बंद हो गया है। तो जो कारमा है, इन्होंने अगर किसी को प्रायोरिटी दी, बाद में समझा रहे वो तो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है, मेरे बस जाने की देर है, ये नहीं पता चला कि आप बदल चुके। जो मैंने कहा था ना, आपको देखकर बड़े हैरान होते हैं, आप इनको कहीं नोटिस करें या आपको नोटिस करके बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आप अब अवेलेबल नहीं हैं, अब आप सेलेक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो लिमिटेड हो गए, रिजर्व हो गए, अब आप अपनी मोहब्बत उस तरह एक्सप्रेस नहीं करते, अब आप बहुत लगी लपटी बातें करते हैं, आप भी उतनी, हाँ क्या हाल है, ठीक, और क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई नई ताज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुफ्तगू जो है ना, ये अगले को मारने के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। इसका मतलब यही कि थिक की बड़ा लान दे दर, चल निकल यहाँ से। दी हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आपके पर्सन को अपना कर्मा, क्या उनको अपना लेसन मिल गया? दी हाई प्रीस्टेस, आपके पर्सन को अब जाके पता चला है कि आप किस दौर से गुजरे हैं विद द हाई प्रीस्टेस। आप इस कार्ड को ज़रा गौर से देखें, इसके पास एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ एक टूटा हुआ दिल।
ये अवेकनिंग और ये नॉलेज और पीस, चांद के ऊपर इसके कदम। तो दैट मीन्स कि ये हर लिहाज से जब इसको पता चल गया कि जैसे कहते हैं ना, इंसान ने सब्र कर लिया, नहीं मेरे नसीब में हो तुम, मैंने सब्र कर लिया, मैंने इत्मीनान कर लिया, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हारा फैसला ऊपर वाले की अदालत पे। एंड देन आपने अपना कप होल्ड कर लिया। इस फेज में आने पर आपके पर्सन को अंदाज़ा हुआ है कि आप कैसे गुजरे उस दौर से जब ये आपके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही थी। ये अब जब अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ना, ये जब इबादतें कर रहे हैं, पूजा पाठ धर्म धर्म सब कुछ, दीन ईमान सब कुछ कर रहे हैं ना, तो इनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा, तो ये जो ताकत आई थी, ये जो स्ट्रेंथ इसके पास आई है, ये इस वजह से आई है क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि रिजेक्शन, इग्नोरेंस, दूसरे को किसी के ऊपर फौकियत देना, किसी अगले को उसको इस्तेमाल करके ये फ़ील कराना कि तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो, दूसरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो कैसी फीलिंग होगी जब आपने अपनी मोहब्बत को रोक के खामोशी इख्तियार की होगी। ये बर्दाश्त इनको अब पता चल रही है। तो डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपके पर्सन ने सबक सीख लिया, क्या उनको उनका कारमा मिला, उनको मिल रहा है और वो अभी भी उस प्रोसेस में हैं, तो डेफिनेटली इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होनी हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इस पे इत्मीनान करके आप गले में ढोल डाल के जो ना धमाल डाल दें कि सबक मिल गया, सबक मिल गया। नो, ये अपने इस सबक मिलने के प्रोसेस पे आपसे मुस्तकिल कोई ना कोई अप्रोच फिक्सिंग करते रहेंगे। ये आपको कांटेक्ट भी करेंगे या आपके साथ मामलात भी रखने की कोशिश करेंगे, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस चीज़ को हवा देते हैं या नहीं देते। और ये सबक मिलना, कारमा मिलना, क्योंकि इंसान को जब उसका कर्म मिल जाता है, उसको जब उसके साथ मुकाफ़ात अमल हो जाता है, तो वो और अपनी तलाफ़ी के लिए उस इंसान की तरफ ज़्यादा जाने लगता है जिसको उसने सबसे ज़्यादा इग्नोर और रिजेक्ट किया है। तो इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इनको अपनी लाइफ में इनके मुकाफ़ात अमल के बाद इनको वेलकम करेंगे जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि ये आपकी अचीवमेंट है। आई ऑलवेज से, कभी भी मत भूलिएगा जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं, वो तकलीफ़ में ये इंसान नहीं था, आपका वो पर्सन नहीं था जिसने आपको कभी भी चॉइस नहीं बनाया। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आप अपने तकलीफ़ को झेलने में अकेले थे, आप मोहब्बत में छुटने में अकेले थे, आप रिजेक्शन के टाइम पे अकेले थे, आपको फैमिली फील कराने के बाद आउट ऑफ द फैमिली किया तब आप अकेले थे, अल्टीमेट हैप्पीनेस का ठप्पा लगाने के बाद आपको छोड़ दिया, ब्रेड क्रम दिया, तब आप अकेले थे। तो इफ़ यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर आप इस पर्सन को वेलकम करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये सब कुछ हो रहा है और अब मुझे लग रहा है कि किसी भी वक्त मुझसे कांटेक्ट करके कुछ बोलेंगे या बोलेंगी, तो फिर मैं क्या करूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। वरना ऐसे मामलात में जो चेंज आपके अंदर आया है, जिस चेंज को आपके पर्सन ने नोटिस किया है अपने कर्म के उसमें, तो मैं तो फिर एक ही बात कहती हूँ और मैं आज भी कहूँगी कि जनाब अपने ऊपर, अपने कंधे पर ख़ुद अपने आप को थपकी दें। और अगला ये महसूस कर रहा है कि अगर आप बदल गए हैं तो फिर आप उसको इस बात का यकीन दिला दें कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।